हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द तथा वाक्य। बच्चों, पिछले पाठ में आपने वर्णों के बारे में पढ़ा था। उन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे पहला चित्र हमारे सामने है कमल। ये 3 वर्णों से बना है, क म ल, 3 वर्ण। अगला है कलश। ये शब्द भी 3 वर्णों से बना है, क ल श। अगला है लकम। ये कौन सा शब्द है? इसका तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा। और अगला शब्द है शलख। ये भी समझ नहीं आ रहा। तो आपने ध्यान दिया? यदि वर्णों से शब्द बनाते समय सही वर्णों का सही जगह प्रयोग ना किया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। नीचे 2 चित्रों में कोई चित्र दिए ही नहीं गए हैं क्योंकि इन शब्दों से कोई चित्र ही नहीं बनता है। आइए परिभाषा जान लें शब्द की। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात शब्द वही होते हैं जो सही वर्णों के मेल से बने हों। जैसे मटर, क्या बना इससे? मटर। इन 3 वर्णों को हमने जोड़ा तो क्या बना? मटर। और अगला चित्र है शलगम। इससे क्या बना? शलगम। और अगले चित्र में अचकन, अचकन। इससे क्या बना? 4 वर्णों के मेल से एक शब्द अचकन। आइए, अभी हमने शब्द पढ़ा, अब हम जानते हैं वाक्य क्या है। जैसा आपने पढ़ा कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य बनाते समय शब्दों को सही क्रम में लिखना ज़रूरी है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, बिल्कुल सही वाक्य है। अब इस शब्द समूह को देखिए, रहा हूँ मैं घर जा। क्या इस वाक्य का कोई अर्थ निकल रहा है? इस शब्द समूह में सभी शब्द सही हैं पहले वाले में, परंतु उनका प्रयोग सही जगह पर नहीं किया गया। शब्द तो सही है लेकिन शब्द उल्टे पुल्टे हो गए हैं, तो वाक्य की दृष्टि से ये गलत है। इसलिए यह शब्द समूह वाक्य नहीं है। सही वाक्य है मैं घर जा रहा हूँ। आइए वाक्य बनाना सीखें। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है, ये सही वाक्य। रजत जमा खाना जमा खाता है। रजत खाना खाता है, एक सही वाक्य। मोर नाच रहा है। गाय घास खा रही है। अलग अलग शब्द लेकिन सही क्रम में लिखे गए हैं, तो एक स्पष्ट और सही वाक्य सामने आ गया। आइए चित्रों को देखकर वाक्य बनाएं। पहले चित्र में क्या हो रहा है? एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो इसके लिए आप क्या वाक्य बनाएंगे? कोई भी बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, रजत फुटबॉल खेल रहा है, कोई भी नाम दे सकते हैं, राहुल फुटबॉल खेल रहा है, ये सही वाक्य है। और दूसरे चित्र में एक बच्चा कुछ लिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं रोहन चिट्ठी लिख रहा है, रोहन कहानी लिख रहा है, रोहन कविता लिख रहा है ना? या बच्चा लिख रहा है, ये भी सही वाक्य है। तो इस तरह आप भी वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। आइए ध्यान देने योग्य वाली बातें जान लें इसमें। जैसे कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, और वर्णों का सही मेल ना होने पर सही शब्द नहीं बनते। शब्दों का सही मेल ना होने पर सही वाक्य नहीं बनते। यानी कि सही वर्णों के मेल से ही शब्द बनेंगे और सही शब्दों के मेल से ही वाक्य बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। अब शब्द और वाक्य सही सही बनाने का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।